अपने गुरु को याद करते हैं। Yamula ji, you can ask question. Yeah, thanks. Just a quick one. Just common sense kind of indicates that the source of energy for the planets, the self makes sense to me, no problem, easy to understand. Yeah. But then the source for these planets coming from such distant planets, how is that possible? When we have sun right here, all these planets came out of sun. So I would think that the energy for the planets will come from sun rather than from those Rashis, right? From those zodiac signs. And so I'm just thinking that each planet is made of certain elements, right? Different planets are made of different elements. So the reflection of sunlight on those planets would give out different properties to these planets. And so in turn have different influence on the life on Earth. That was my thinking. No, you're right. You're right. Let me explain. That's a good question. That's what I put on recording. Okay. So actually, there's a place in California, okay, in LA, there's a Griffith Observatory. Okay. I often go here. Oh, nice. Okay. This is planetarium basically. Right. Also, हिंदी में बात करूं या ओके यू ऑल हिंदी में चलेगा मुझे हिंदी बात करने को उतना ओके तो द प्लेस इज क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें हैं तो डाउट हो जाता। तो क्या है कि उन लोगों का ये कहना था कि जब ये एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हुआ था लगभग 2500-3000 साल पहले ग्रीक लोग जो हैं वो थे, ठीक है, और उन लोगों का ये कहना था कि वो लोग रात में ट्रैवल करते थे, ठीक है। तो उन लोग के लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत मैटर करता था क्योंकि डायरेक्शन के लिए वो लोग स्टार्स को देखते थे और उसको फॉलो करते थे, बिकॉज दे हैड टू ट्रैवल, ठीक है। तो इसलिए वहां से एस्ट्रोलॉजी बहुत स्टार्ट हुआ। व्हाट दे ऑब्जर्व कि जब पर्टिकुलर टाइप का स्टार का जो शेप है ना, ठीक है, स्काई में जो स्टार्स के शेप बने रहते हैं, ठीक है, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में वैसा शेप दिखता था, ठीक है, सपोज ईस्ट डायरेक्शन में ऐसा शेप दिखता था और सनराइज जब होता था तो ईस्ट से ही होता था, ठीक है, तो उन लोग को लगता था कि रात में ये स्टार है और सुबह सन जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो उन लोगों को लगता था जब भी सन इस वाले शेप वाले स्टार के आसपास रहता है ना तो वेदर जो है कोल्ड रहता है, कभी रेनी रहता है। कोई पर्टिकुलर स्टार के पास जब सन रहता था सुबह, रात में वो रहता था तो रेनी सीजन हो जाता था। कभी वो देखते थे तो वो हो जाता था विंटर हो जाता था, कभी समर हो जाता था। तो उन लोगों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि ऑलमोस्ट 30 डेज के अराउंड जो है ये स्टार बदल जाता है, ठीक है। और उन लोगों ने शेप ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया क्योंकि वैसा तो कुछ था नहीं। तो वो शेप जो है ना वो जॉडियक साइन का ही शेप है जो अभी तक हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जो लियो था वो लायन की तरह था, तो वो देखते थे तो समर रहता था, तभी फिर रेनी स्टार्ट हो जाता था, फिर ये हो जाता। तो उन लोगों ने स्टार्ट करना स्टार्ट किया, ओके अभी इस तरह का शेप आया है तो हम लोग के पास ये सीजन आएगा तो हम लोग इस तरह का मतलब वो क्या कहते हैं खेती वगैरह कर सकते हैं या कुछ ऐसे प्लान कर सकते हैं। ये चीज उन लोगों ने क्लोजली ऑब्जर्व करते थे रात में और सन से रिलेट करते थे और फिर मून से रिलेट करते थे, तो वहां से इवॉल्व हुआ। तो फिर बाद में जाकर के और नक्षत्रा वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये जॉडियक साइन का कॉन्सेप्ट न्यू है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है पुराना, तो वहां पे नक्षत्रा का सिस्टम था, देयर इज नथिंग कॉल्ड जॉडियक साइन, ओके। आप महाभारत समय देखेंगे तो वो लोग बस केवल नक्षत्रा पे डिस्कस करते हैं, जॉडियक साइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पुराने एस्ट्रोलॉजी में। वो बाद में ग्रीक लोग आए तो जॉडियक साइन को दिए क्योंकि हम लोग मून के अनुसार चलते थे, तब उन्होंने ये, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट चीज है। कुछ लोग हम लोग रिलेट कर देते हैं कि
मूला नक्षत्र है तो उसका लॉर्ड जो है केतु है, बट इट इज नॉट द केस। केतु लॉर्ड नहीं है, उसको विंशोत्तरी दशा में लाने के लिए हम लोगों ने केतु कर दिया। इसका लॉर्ड जो है वो नृत्य है, जिसका ये है इसका लॉर्ड, तो नक्षत्र का अलग चीज, तो उन लोगों ने ऐसे करके किया। तो बेसिकली जो सोर्स ऑफ एनर्जी, जब हम लोग कहते हैं कि जॉडियक साइन है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है हमेशा, लेकिन जब सन कोई पर्टिकुलर जगह रहता है तो वो बाकी सब चीज को इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंगली करता है। Okay. This is a reference point, right? हाँ, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि पूरा एस्ट्रोलॉजी जो है, पूरा होल एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखेंगे, इट्स बेस्ड ऑन सन, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, मून जो उसमें जूस डालता है, मतलब रसा कहते हैं हम लोग। जैसे कि सन जो है प्लांटेशन को लाइव रखता है, प्लांट्स को लाइव रखता है, लेकिन उसके अंदर जो शाइनिंग आता है, फ्रूट्स आता है, जूस आता है, वो मून करता है रात में, ठीक है। तो ये दोनों, एंड देन वी से जुपिटर बिकॉज इट इज आवर जीवात्मा, जो कि हम लोग अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग का कर्मा डिसाइड होता है। सो दिस इज द होल थिंग जिसके ऊपर पूरा एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आत्मन, दिस इज कॉल्ड मन, एंड दिस इज कॉल्ड तनु। ये अपना बॉडी है, ये अपना मन है, और ये अपना आत्मा। यही तीन चीज है जिसके ऊपर पूरा एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। okay, बाकी चीज जो है असिस्ट करते हैं। This has become body, mind, and soul. Yes, body, mind, and soul. Tanu means well-being. Yeah, Tanu means body. Manah means mind. Atman means soul. So when we say mind, it is not just mind; it is emotion, and it is the way we thought, and all those things. Okay. Janji, just to extend that thought, could you also clarify why different planets have different impact on the on life? Is it something to do with the constitution of those planets? Different, different elements are prominent, in different planets. Yeah, so that is basically अब जो स्टडी किए थे, जो पराशर ऋषि थे, okay, when they came up for all the planets, ठीक है, ग्रह, okay, एक्चुअली आपका थोड़ा नॉइज आ रहा है, मैं आपको म्यूट पे कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए कि वो सेलेस्टियल उस चीज पे जाए। किसी का तो आवाज आ रहा है। तो ये किसी भी ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि लोगों का ये प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बताए कि ये इतने राउंड में कवर करता है, जुपिटर ऑलमोस्ट 12 इयर्स में कवर करता है, मार्स जो है 1.5 महीने में कवर करता है, सन का ये है, मून का ये स्पीड डिसाइड करना और शेप डिसाइड करना, उसका एलिमेंट्स डिसाइड करना, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी के लिए धरती पे बैठ करके गेस करना, जब कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि पराशर ऋषि जो है मेडिटेशन करके, हार्ट चक्र पे मेडिटेशन, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा डिटेल्स जानना है तो आपको हार्ट चक्र पे मेडिटेशन करना, इस चक्र पे मेडिटेशन करके दे केम टू कैसा शेप है, दे ट्रेवल्ड एंड दे डिसाइडेड लाइक, अब ये ऐसा स्टोरी है एंड आई डोंट हैव, बस क्योंकि मैं तो किया नहीं हूँ, बट दिस इज हाउ दे रिटन द बुक कि ये प्लैनेट का ऐसा रूल है, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका ये है, इसका ये है। सो बेसिकली वो प्लैनेट्स जो है वो एलिमेंट्स पे बेस्ड है, और तब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे करके डिसाइड है। उन्होंने 7 प्लैनेट्स लिया है एंड 2 छाया ग्रह लिया है, राहु के, and based on those elements they decided the characteristics. Okay, so in other words, meditation referring to that,
So the astrology has like two parts, the way I understand, please correct me. One is the mathematical part of the astrology, and then the other one is the predictive part of the astrology. So for the predictive part of the astrology, definitely experience helps a lot. Observations, experience, others' experience. But I guess just now you mentioned meditation and using the heart chakra. Isn't that is basically building insight and building the intuitive faculty. So when we do prediction, there is an automatic correction that happens in our, something guides us to predict properly. Yes. So meditative mind is very important, in other words. Yes, that's what we say. Astrologers के world में ये कहा जाता है. When you practice a lot, then planet will start talking to you. Okay, ऐसा ये टर्मिनोलॉजी हम लोग एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड में कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब आपके प्लैनेट ना बात करना स्टार्ट करते हैं. ये क्या होता, कहने का मतलब है कि आप मार्स देखेंगे. अब ये मार्स जो है एक्सीडेंट का भी कारक है, ये आपका मैरिज का भी कारक है, ये आपका हाउस का भी कारक है. लेकिन उस समय जब आप चार्ट देखेंगे तो आपके दिमाग में केवल यही आएगा, ये दोनों आएगा ही नहीं. ठीक है, एंड योर प्रेडिक्शन विल गो राइट. लेकिन जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको कोई ना कोई जो है ये चीज होता रहेगा कि डाउट की पता नहीं ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ. ये इसलिए होता है क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं, वो आप डीप डाइव नहीं मारे. इसीलिए मैंने रैशनल माइंड से फॉर्मूला निकाला 100 चार्ट्स. ठीक है, आप 100 चार्ट्स देखिए, बिंदास होके गलत प्रेडिक्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. यू आर स्टिल स्टूडेंट, कोई नहीं कहेगा आपको. एंड देन यू विल स्टार्ट लर्निंग द राइट. जो लोगों ने फॉलो किया वो लोग एग्री होंगे. I think over time one gets attuned to language of planet. Yes. Thank you, Janji. I don't want to take much of your time. Thank you. Okay, no problem. It's part of today's session, so nothing to worry. So today we'll discuss on planets. आज planet पे discuss करते हैं. ठीक है. तो planets में क्या है? ग्रह. ओके, तो ग्रह से एक्चुअली जो पराशर ऋषि का था, एनी एलिमेंट जो मूव करता है, जिसमें मूवमेंट है, तो उनको सेलेस्टियल बॉडी जिसमें मूवमेंट है उसको उन्होंने ग्रह का नाम दे दिया. अर्थ से बैठे बैठे सन भी मूव करता था तो उसको भी ग्रह कह दिए. मून भी मूव करता था तो उसको भी ग्रह कह दिए. बाकी प्लैनेट तो मूव कर ही रहे थे तो सब ग्रह हो गया. ठीक है. दूसरा जो मीनिंग है था कि ग्रह मीन्स जो ग्रहण करता है. ग्रहण मतलब एक्सेप्ट करता है, मतलब एनर्जी एक्सेप्ट करता है बेसिकली, तो वो भी ग्रह हो गए. ठीक है, तो जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी हो, जो एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता हो और ये, तो जब प्लैनेट किसी जॉडियक साइन के अंदर प्लेस रहता है तो वो जॉडियक साइन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अब्जॉर्ब करता है. ठीक है, एक्सेप्ट करना से अच्छा अब्जॉर्ब कर. ठीक है, और उस समय जो है प्लैनेट जो है और मूव भी करता है एक जॉडियक से दूसरे, तो वो हम लोग इसीलिए उसको ग्रह कहते हैं. तो अब क्या है कि बैकग्राउंड में एक स्टोरी है, मेरे सीनियर ने सुनाया था कॉलेज में. मैं हमेशा वो बताता हूँ क्योंकि वो याद रखने में आसान होता है. तो ये कहा जाता है कि दुनिया में जब भगवान ने ये दुनिया बना दिया तो उसको रूल करना था, उसको चलाना था दुनिया को. तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि चलो अब मैं तो नहीं चला सकता, उसने अपना एजेंट तैयार किया. जो एजेंट्स हैं उनके, जो कि दुनिया को चलाते हैं, वो हैं ये प्लैनेट्स. तो बोले जाओ जाकर के जो जो चीज दुनिया को चलाने के लिए चाहिए ले लो, रूलरशिप. तो सबसे पहले सन आया. ठीक है, और सन ने आया सारा किंगडम, जो भी हेड है, अब हेड ऑफ हाउस हो गया या हेड ऑफ कंपनी हो गया, हेड ऑफ कंट्री हो गया, जो भी हेड वाला चीज है. हेड ऑफ बॉडी हो गया, तो हेड ऑफ बॉडी कौन है? सोल.
जहाँ पे सारा डाइजेशन होता है, स्टमक, हार्ट, बैकबोन जो शरीर को स्ट्रक्चर देता है, जो भी मेन चीज है, नेम फेम, ये सारा चीज को सन ने ले लिया। फिर मून आया, मून का चलो ठीक है, अगर वो किंग है तो मैं क्वीन बन जाती है। अब इसके बाद बोला मैं मदर, ये फादर है तो मैं मदर ले लेता, मैं नर्चर करूं, मैं केयर करूं, मैं सपोर्ट दूं, मैं इमोशनली सबसे अटैच हूं। इसीलिए अगर इनको फेम मिलेगा तो फेम दिलाने का काम मेरा होगा। तो जो पब्लिक होता है, जो फेम देता है मासेस, वो मून के कारण। तो इसीलिए चार्ट में जब तक चंद्रमा अच्छा नहीं है, लोगों को अच्छा फेम नहीं मिलता। दूसरा, क्योंकि ये लोगों से कनेक्ट कराता। उसके बाद मार्स आ गया। मार्स कहता है कि चलो ठीक है, मैं सेनापति वाला काम कर लेता हूँ, मैं आर्मी ले लेता हूँ, और जितने भी यूनिफॉर्म है इस दुनिया में सब मैं रूल करूंगा। जहां पे भी यूनिफॉर्म आता है, चाहे छोटा सिक्योरिटी गार्ड हो, आर्मी ऑफिसर हो, जनरल हो, किसी भी लेवल का, जब भी यूनिफॉर्म आता है मतलब एक सेट ऑफ डिसिप्लिन आता है। मतलब ये आप किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। जब ये वाला चीज आता है तो वहां पे मार्स आता है। तो ये मंगल, ये सारा चीज लिया। इसके अलावा जो लैंड वैंड है, हाउस है, प्रॉपर्टी है, ये सब ये चीज जो है, ये बॉडी में ये ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग अभी देखेंगे कारकत्व आगे। तो ये सारा ले लिया यार। तो एक किंग बन गया, एक क्वीन बन गया, एक आर्मी बन गया। जुपिटर आया, बोला ठीक है, मैं जितना इंटेलेक्ट काम है, मिनिस्ट्री का काम है, विजडम का काम है, मैं वो काम करूंगा। ठीक है, ये सारा चीज जो है मैं करूंगा। तो जुपिटर ने ये सारा चीज ले लिया। तो ये मंत्री बन गया, ये आर्मी बन गया, ये। और जितना प्रीस्ट होते हैं या समाज में जो नॉलेज जो बांटा जाता है, एजुकेशन इन द सेंस ज्ञान वाला एजुकेशन, विजडम वाला एजुकेशन, ये इसने ले लिया। मंत्री वाला चीज हो। मरकरी बोला कि चलो मैं ना प्रिंस बन जाता हूँ, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मैं इंजॉय सारा चीज करूंगा, क्योंकि मैं प्रिंस हूँ। राजा रानी काम करे, मेरे को मस्ती करना है। ठीक है, लेकिन वो क्विक था, फास्ट, और इसको कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि तुम कम्युनिकेट करोगे सबके बीच, ट्रैवल करो और एंजॉय भी करोगे। लेकिन इन जनरल तुम्हें सारा लग्जरी बाय डिफॉल्ट क्विकली मिल जाएगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी राजा रानी है ही तुम्हारे पास देने के लिए। उसके बाद वेनस आया। बोला कोई राजा बन गया, कोई रानी, कोई प्रिंस बन गया, राजकुमार बन गया, कोई आर्मी बन गया, कोई ये, लेकिन समाज को चलाने के लिए ना प्यार भी होना चाहिए, रोमांस भी होना चाहिए। ठीक है, ये बॉन्डिंग भी होना चाहिए लोगों के बीच, और लग्जरी और ग्लैमर भी होना चाहिए, ताकि लोग एंजॉय कर सकें। दिन भर काम करके जीवन में कुछ डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ भी होना चाहिए। तो ये आकर के ले लिया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में सैटर्न आया।
ठीक है, लास्ट में सैटर्न आया। तो जब सैटर्न आया तो सैटर्न के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ठीक है, जब ये यहाँ पे आके देखता है तो देखता है कि केवल डेथ बचा है, सिकनेस बचा है, डिजीज बचा है, सैडनेस बचा है, हार्ड वर्क बचा है, डिलेज। तो ये कोई लेना ही नहीं चाहा ऊपर। तो सैटर्न ने कहा क्योंकि सबसे पीछे आया ये, तो इसने बोला ओके मैं ले लेता हूँ ये सारा चीज। तो भगवान बहुत खुश हुए, बोले ठीक है तुम अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो जाओ तुम ले लो। और तुमको मतलब वो खुश हो गए कि ये चीज, तो तुमको हम 2 एजेंट दे देते हैं जिसके थ्रू तुम ये सारा चीज डिलीवर करना। वो है राहु एंड केतु। ठीक है, ये तुम 2 एजेंट के साथ तुम अपना सारा चीज डिलीवर करना। और एमोंग ऑल प्लैनेट्स तुमको हम गॉड का उपाधि देते हैं। तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा, तुम्हारा भी भोग लगेगा, तुमको भी लोग चढ़ाएंगे सारा चीज, तुम एज ए देवता कंसीडर किए जाओगे। इसीलिए एमोंग ऑल जो है शनि भगवान को देवता माना जाता है और उनका भी मंदिर होता है, पूजा होता है। सूर्य देव का तो है क्योंकि चलो लाइफ है वो, तो ये तो इनको भी ये चीज माना जाता है। तो ये जो है ये एक स्टोरी मेरे सीनियर ने बताया, लेकिन मुझे याद रखने में बहुत आसान हुआ था सारे प्लैनेट्स को, ये चीज। अब क्या है कि हम लोग जो सीखने जा रहे हैं भृगु नंदी नाड़ी, इसमें से कारकत्व मैटर करता है। तो प्लैनेट्स के बहुत सारे कारकत्व, तो जितना आप समझेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और आगे शायद मैं कोर्स लॉन्च करूंगा एस्ट्रो वास्तु करके, ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल्स आप लोगों के लिए। तो उसमें से हम लोग को ये हेल्प करता है, क्योंकि आप लोगों ने भृगु नाड़ी बहुत लोगों ने किया हुआ होगा। तो डिसाइड करना कि कौन से एरिया में घर में प्रॉब्लम है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख करके, और किस समय वो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हैं। हम लोग अब कारकत्व पे आते हैं। यहां तक ओके? कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो ये प्लैनेट सन है, ठीक है। तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ हेल्थ के हैं, कुछ रिलेशन के। मैंने सॉफ्टवेयर में दे रखा है वो, तो आप प्लैनेट के ऊपर क्लिक करेंगे अगर, मैं देखता हूँ। तो अगर आप ये प्लैनेट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये सारा दिखेगा। तो आपको रेफरेंस के लिए मैंने दे रखा है कि आपको याद रहे। ओके, कभी कभी हम लोगों को जरूरत पड़ जाता है। तो मेनली इसके जो है, अगर जनरल देखा जाए तो फादर, बोन्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मेडिसिन, ठीक है, सिटी, रिलीजियस, वैदिक टीचिंग, प्रमोशन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से डील करता है, नेम फेम। ये बॉडी पार्ट में राइट आई, सोल,
ग्लो, स्टमक, हार्ट, इम्यूनिटी, इस पे मैटर कर, क्योंकि जब सन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है तो इम्यूनिटी जो है गड़बड़ हो जाता है और लोगों को जल्दी मेडिसिन सूट नहीं करता है। तो सन का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्टिकुलरली हेल्थ में, और चाइल्ड बर्थ में भी सन का रोल बहुत ज्यादा होता है। रिलेशन में फादर सन, बेटे को भी फादर रिप्रेजेंट कर, सन रिप्रेजेंट करता है फादर, किंग, प्रेसिडेंट, पीएम, एनीवन हु इज हेड, फादर इन लॉ, प्रोमिनेंट पर्सन। ओके, मून का देखा जाए तो मदर, विमेन, इन जनरल विमेन भी मून है। मिल्क, फिकल माइंड, चेंजिंग एटीट्यूड, स्मूथ, वर्चुअस, रेस्टोरेंट, स्टेब्लिश। जो भी होस्टिंग वाला, वो जो है ना सर्विंग वाला इंडस्ट्री है ना, जहाँ पे लोगों को सर्व करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मून इन्वॉल्व होता है। जैसे रेस्टोरेंट में आप सर्व करते हैं लोगों को, तो केयरिंग वाला टाइप्स। तो इनफैक्ट आपका जितना भी मेडिसिन, मेडिकल वाला है, जहाँ पे आप लोगों को हेल्थ को ठीक करते हैं, उनके चार्ट में भी चंद्रमा कहीं ना कहीं ठीक रहना चाहिए। होटल्स, फॉरेन लैंड, साइकोलॉजी, ये भी है माइंड से रिलेटेड। सॉफ्ट ट्रेवल्स, वेल, लेफ्ट आई ब्लड, ठीक है। मदर, मदर इन लॉ, क्वीन, आंटी। मार्स के लिए ब्रदर है इन जनरल, हस्बैंड है। ये म्यूट नहीं हो रहा। सुशांत जी आप म्यूट पे चले जाइए, कुछ आवाज आ रही है। ब्लड, गवर्नमेंट, मार्स भी जो है गवर्नमेंट को बताता है, सर्विसेज, एक्सीडेंट को बताता है, टाइपिंग, प्रिंटिंग, स्पीड्स, रेप, डिजायर्स, मंत्रा, वेदास, मशीनरी, लेबर, हाउस, लैंड, बिल्डिंग, ह्यूमन, दुर्गा, ब्रेक्स। तो मार्स जो है बेसिकली किसी के चार्ट में ये तो बताता है, हस्बैंड, मदर, कमांडर, ब्रिज ऑफ नोज, कार्डियक रीजन, आईब्रो, ये हेल्थ पार्ट का है। एट द सेम टाइम ये बताता है कि आप सेक्सुअली कैसे हैं, या फिर क्या आपका डिजायर है सेक्सुअली, या आपका वे ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या हो, ठीक है। तो ये मार्स किस जॉडियक साइन में बैठा है, मार्स के साथ कौन कौन से प्लैनेट है, ये डिसाइड कर। तो ये भी एक एरिया है स्टडी का, मैच मेकिंग साइड में पर्टिकुलर। मरकरी जो है एजुकेशन, इंटेलिजेंस। तो जुपिटर और मरकरी में यही अंतर है, ये रैशनल माइंड को बताता है और जुपिटर विजडम को बताता है, जो आप ज्ञान लिए, ट्रेड, बिजनेस, लॉ, जुडिशियल, ट्विन, डुअलिटी को बताता है। तो मरकरी जब भी किसी भी प्लैनेट के साथ अटैच होता है, कंजंक्ट होता है, तो उसमें डुअलिटी लेकर के आता है। डबल स्टमक, सन, डुअल लैंग्वेज। मरकरी को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कितने सारे लैंग्वेजेस उसको आते होंगे। टॉकिंग, चिल्ड्रन, गुड हैपनिंग। फोरहेड, स्किन, टंग, आर्म्स, ये सारे पार्ट है, पर्टिकुलरली स्किन को और माइंड हेल्थ को वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, ब्रेन वाला चीज को। रिलेशन में सिबलिंग्स, प्रिंस, फ्रेंड, मैटरनल अंकल, इसको बताता है। इन जनरल नेबर को और दोस्त को ये बताता है, और क्लोज रिलेटिव्स को भी ये बताता है। इसीलिए सैटर्न जब मरकरी
को ट्रांजिट करता है, जुपिटर जब मरकरी को ट्रांजिट करता है, तो यूजुअली लोग अपने रिलेटिव से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं। जुपिटर लाइफ फोर्स कहलाता है, जीवात्मा कहलाता है, नेटिव इटसेल्फ कहलाता है, सेल्फ कहलाता है, वे ऑफ लिविंग लाइफ, बॉडी, गुरु, टीचर, रिलीजियन, बैंकिंग, प्रीचर, चेस्ट, होली, पायस, नेचर, मॉरल प्रिंसिपल, गेम्स, फिलोसफी, स्पिरिचुअल साइंस, जुडिशियल सर्विसेज, ये सारी चीज को रूल करता है। नोज और स्किन को भी रूल करता है जुपिटर। लीवर को रूल करता है, और पैनक्रियाज वाला एरिया जो है उसको रूल करता है। रिलेशन सेल्फ से है, नेटिव इट सेल्फ है, टीचर, गाइड, मिनिस्टर, हेड ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूट, एमिनेंट पर्सन। वेनस में आईज, एक्चुअली आईज नहीं रेटिना होता है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है वेनस को। इसलिए जिसका वेनस अच्छा रहता है उसके रेटिना जो देखेंगे आप, वो ब्लू तो ग्रे तो किसी का ग्रीन, उस तरह कलर का। गुड नेचर, रिचेस, मनी को भी बताता है, कॉस्टली गोल्ड एंड ज्वेलरी, स्मूथ, वाइफ, मेल के चार्ट में वेनस जो है वाइफ रिप्रेजेंट करता है, मार्स जो है हस्बैंड, व्हीकल्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियली, मैरिज, इन जनरल मैरिज को भी बताता है, फीमेल चाइल्ड। सन जो है बेटा को बताता है, वेनस जो है बेटी को बताता है। मिस्ट्रेस, स्वीट ड्रिंक्स, जूसेस। हेल्थ पार्ट, चीक्स, रेटिना, और किडनी, यूरिनरी, सेक्स ऑर्गन्स, उसको भी बताता है वेनस। रिलेशनशिप में वाइफ, सिस्टर, डॉटर इन लॉ, डॉटर। ठीक है। सैटर्न, एक्शन, कर्मा, ये प्रोफेशन के लिए सैटर्न का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है हम लोग के पीएनएन में, भृगुनंदी नाड़ी में। तो एक्शन, कर्मा, ड्यूटी, प्रोफेशन, बैड टाइम, डेथ, डिले, ऑब्स्टिकल्स, विलेज हेडमैन, स्पिरिट्स, लाइवलीहुड, ये सब है। लेकिन प्रोफेशन के लिए जो है, करियर के लिए इसका रोल सबसे ज्यादा आ जाता है। हेल्थ पार्ट में चिन, बुटॉक, एनस। सैटर्न लिम्ब्स को भी बताता है, और पूरा थाई से नीचे पैर तक के एरिया को भी, लेग वाला पूरा पार्ट जो है सैटर्न ही रूल करता है। रिलेशन, एल्डर ब्रदर, अंकल, सर्वेंट, मेड्स। राहु, ड्राइनेस, गैस, एम्प्टी, ट्रबल्स, एक्सीडेंट्स, माउथ रोड, बिगिनिंग ऑफ द रोड, फैमिली सर्कल। तो जो भी डार्क में होने वाला काम है वो होता है। ठीक है। माउथ, टेस्टिकल्स, ईयर्स, ये राहु का। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को भी ये। तो राहु जो भी चीज पे रहता है उस चीज को ड्राई कर देता है, जो भी रिलेशन पे पड़ता है उस रिलेशन को ड्राई करने की कोशिश करता है। केतु, राहु जो है बिगिनिंग है, किसी भी चीज का स्टार्टिंग है, तो केतु जो है किसी भी चीज का एंड है, तो टेल है। तो राहु अगर माउथ है तो केतु जो है टेल है। तो जैसे अगर टॉयलेट होता है तो टॉयलेट का जो माउथ होता है वो राहु है, लेकिन वो जो पाइप जाता है वो फिर केतु हो जाता है। तो एनीथिंग पाइप काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द केतु।
End of family, salvation, pilgrimage, trips, surgery, bad times, diseases, death, hot things, electrification, doctors, teachers, preachers, Vedic astrology. Hair, vaginal and uterus, maternal grandparents, ये भी राहु केतु दोनों. एक ये चीज है जो आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है, कि किस किस जॉडियक साइन में जो है प्लैनेट कैसा बिहेव करता है, ठीक है. अगर ये याद नहीं भी है तो भी मैंने ये चीज सॉफ्टवेयर में दे रखा है अंडर प्लैनेट पोजीशन. यहाँ पे भी आपको आएगा ये रिफ्रेश करने के बाद, नहीं तो अंडर प्लैनेट पोजीशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रेंडली साइन में, एनिमी साइन में है, एक्सॉल्टेड है, डेबिलिएटेड है, तो इस जगह पे आएगा. ये फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, ये स्ट्रेंथ निकालने में हेल्प करेगा. ये प्लैनेट सन है, ये अपने साइन लियो में, अपने साइन में कहलाता है, यहाँ मूल त्रिकोण, एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेड. अब ये होता क्या है, ठीक है, ये क्या है कि हर एक का आदमी ना, उसका कोई एक फेवरेट एरिया होता, ठीक है, उसको कोई एक जगह अच्छा लगता है. जैसे किसी को घर अच्छा लगता है, किसी को घर अच्छा लगता है, किसी को ऑफिस अच्छा लगता है, और इसके अलावा किसी का एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जहाँ पे लोग पूरा एंजॉय करते हैं. वो जो होता है, जैसे किसी को बार में अच्छा लगता है, किसी को गोल्फ कोर्स में अच्छा लगता है, तो किसी को क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है. तो एक वो एरिया जहाँ पे वो सबसे ज्यादा एंजॉय करता है, तो जहाँ पे वो सबसे ज्यादा एंजॉय करता है उसको हम लोग एक्सॉल्टेड करते हैं. जहाँ पे उसको एकदम मजा नहीं आता है वो डेबिलिएटेड होता है. और जहाँ पे वो ओके जैसा रहता है ये, और अपना घर हो गया एक उसका ऑन साइड, मतलब उसका अपना ही घर है, तो जहाँ वो कंफर्टेबल फील करता है. ओके, तो ये 100% टाइप से मान के चलिए, ये 75% या 50% ऐसे करके अगर रेंज में देखना है तो कंपैरेटिवली. लेकिन ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये भी गुड है. डेबिलिएटेड है जहाँ पे वो उसको मजा नहीं आता. तो कोई भी प्लैनेट जब वो डेबिलिएटेड साइन में रहता है तो उस जगह पे वो खुश नहीं रहता है. और जब वो खुश नहीं रहता है तो मतलब कि उसको थोड़ा ज्यादा मेहनत उस प्लैनेट से रिलेटेड एरिया में ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे वो प्लैनेट हैप्पी लेवल पे नहीं है. जैन जी, ये जो बोलते हैं ना कि उच्च का है, नीच का है, यही है हाँ क्या? हाँ, एक्सल्टेड और डेबिलिटेड? एक्सॉल्टेड मतलब उच्च का है, डेबिलिएटेड मतलब नीच का है. तो ये कैसे मालूम पड़ता है कि उच्च का है, नीच का है? वो ये उसकी जब, डिग्री से? नहीं नहीं नहीं, ये सन जब इस जॉडियक साइन में है तो एक्सॉल्टेड है. मून जब इसमें टॉरस में, इसमें एक पर्टिकुलर डिग्री का रेंज होता है कि जिस उसमें, लेकिन अभी हाई लेवल के लिए आप यही मानकर चलिए, ठीक है. अब अच्छा मून अच्छा जो है अच्छा. पूरा टॉरस में जो है, पूरे में तो एक्सॉल्टेड नहीं कहा जाता है, कहा जाता है जब पर्टिकुलरली वो रेवती वाला नक्षत्र के आसपास रहता है तब रहता है. हाँ 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 हाँ. नहीं रेवती नहीं, सॉरी सॉरी, अरे चंद्रमा का कौन सा नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र से। रोहिणी, सॉरी रोहिणी. मैं हमेशा रोहिणी रेवती में, रेवती तो लास्ट नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र. तो उसमें रोहिणी में जो होगा तब वो जाकर उसमें रेवती बुध का, रोहिणी चंद्रमा का, तो वैसे ही करके ये, ठीक है. तो सब अपने अपने नक्षत्र में हीरो रहता है.
बट हम लोग अभी इतना मान के चलेंगे कि उसी पर्टिकुलर साइन में है, तो ये याद रखने के लिए, ठीक है। जैन जी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम्म कि हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो अब सब साइन समझो मेरी राशि एज हम्म पर हिंदी में बोले तो हम्म वृषभ है, हम्म। और एज पर ये सेक्रेटरिएट है, तो वो क्या रहता है? वो उसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो जाता है, हाँ मैं तो कौन बता सी रहा हूँ। राशि को बिलीव करे? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं उस पे बताता हूँ उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एस्पेक्ट देखेंगे थोड़ा, क्योंकि उसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए, ठीक है। और अभी जॉडियक साइन पे जाते हैं थोड़ा सा, ओके। फिर मैं बताता हूँ आपके उस जॉडियक साइन वाला का क्या करना है, ठीक है, क्लास के लास्ट में। पहले ये वाला पार्ट में कवर कर लेता हूँ जॉडियक साइन में, ओके ओके। तो ये जॉडियक साइन वाला चीज आप लोगों ने देख लिया था, आई होप आप लोग याद किए होंगे। अब क्या है कि जॉडियक साइन जो है, 12 जॉडियक साइन हम लोग पास राशियां हैं, ठीक है, सबका नंबरिंग दिया हुआ है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो आज तक चलिए ठीक है, ये हम बता देते हैं, थोड़ा बेसिक होगा। अगले क्लास से थोड़ा सा डीप जाएंगे तब इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। अभी तो सबको को पता ही है, तो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, ये सब चीज तो पहले से पता है, तो कोई नहीं। तो डायरेक्ट मैस्कुलिन साइन के जितने भी प्लैनेट होते हैं, मतलब जिसका भी नंबर ऑड है, जैसे इसका नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो जो भी ऑड साइन वाले नंबर वो मैस्कुलिन होते हैं, जो भी इवन साइन वाले नंबर वो फेमिनाइन है। जितने भी इन जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी ऑड साइन वाले का, तो वो डायरेक्ट इनर्जेटिक होंगे, आउटर साइड ज्यादा देखें, उनको बाहर के दुनिया से ज्यादा मतलब है, बाहर के दुनिया में ज्यादा अपने आप को प्रूव करना, और वो एक्शन लेना चाहते हैं। जो फेमिनिन साइन के लोग होते हैं वो रिसेप्टिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और इनवर्ड वो ज्यादा देखना चाहते हैं कि कितने सेटिस्फाइड है। उनका सेटिस्फेक्शन का मेजर जो होता है सेल्फ कंटेंट इनसाइड होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है आउटसाइड के लोगों के एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, और स्ट्रॉन्ग थ्रू इनर रिजर्व्स, ठीक है, अपना अंदर ज्यादा, जिसके कारण वो ज्यादा केयरिंग और सपोर्टिंग है। ये जो क्लासिफिकेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके ब्लड में होना चाहिए। अगर आप भृगुनंदी नाड़ी कर रहे हैं तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा, क्योंकि ये आपको हर दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी जॉडियक साइन है 12, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ठीक है। इसी को जो है डायरेक्शन भी आप कर सकते हैं। ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, ये इसी ऑर्डर में ऐसे करके दिया गया। तो इस वाला जो तीनों है 1, 5 और 9 एक ग्रुप के, ठीक है। इसका नंबरिंग अगर आप देखेंगे तो एरीज का नंबरिंग 1 है, लियो का नंबरिंग 5 है, सेजिटेरियस का 9।
टॉरस का 2 है, इसका 6 है, इसका 10, इसका 3 है, इसका 7 है, इसका 11 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 12। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग जो है एक साथ, तो इस एक ग्रुप वाले जो है, तो 1 5 9 फायर है, ईस्ट डायरेक्शन, इसमें ये कॉमन चीज रहते हैं। ये लोग इनर्जेटिक होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, आउट गोइंग होते हैं, एक्टिव होते हैं, ये कुछ नया करना चाहते हैं। इन लोगों को हमेशा जो है कुछ नया चीज चाहिए लाइफ में करने के, ये ईगर टू डू न्यू थिंग्स, नया प्रोजेक्ट लेंगे, नया इनिशिएटिव लेंगे, नया, ये मोनोटोनस नहीं चाहते, ये बोर हो जाते हैं, इनको कुछ हैपनिंग होते रहना चाहिए इनके लाइफ, हमेशा कुछ नया करना, नया सीखना, नया एक्शन उसमें रह। अर्थ साइन जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, इनको डिफाइंड काम चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, इनको नया करना नहीं, इनको डिफाइंड काम करना। ये स्पिरिट है तो ये बॉडी है, सेंसुअल, ग्राउंडेड, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ये फिलोसफिकल चीज को मजा नहीं आता है, इनको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तब इनको विश्वास होगा। ये जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार एक्ट। इन लोगों को है कि मोटिवेट कर दिया जाए तो ये आगे बढ़ जाते हैं, इनको है कि प्रूव कीजिए पहले कि क्या है तब। ग्राउंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल्स बहुत होते हैं, सेंसुअल होते हैं। एयर साइन वाले जो माइंड है, ये आत्मा है, ये बॉडी है और ये माइंड है। तो जितने भी माइंड से रिलेटेड चीज होता है, तो इसमें से दो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है आइडियाज और सोशल। ये लोग दिमाग का बहुत यूज करते हैं, आइडियाज का यूज करते हैं, इंटेलेक्ट का यूज करते हैं, और जितना भी सोशल रिलेशन है, चाहे नेबर हुआ, फ्रेंड्स हुआ, अपोजिट सेक्स से हुआ, ये सोशल रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। ये डिटैच होते हैं थोड़े से। एयर साइन वाले लोग जो होते हैं, रिलेशन तो बहुत जल्दी बिल्ड करते हैं, लेकिन ये हमेशा अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये अपने फायदे के लिए डिच करने वाला जो काम है वो भी बहुत जल्दी करते हैं। तो ये डिटैच रहता है, कॉन्सेप्चुअल। तो माइंड से रिलेटेड जो भी काम होता है ये इनको अच्छा लगता है। और वाटर साइन वाले जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। थोड़ा मोटिवेशन इनको ज्यादा चाहिए होता है, पीछे से पुश रिक्वायर्ड होता है, थोड़ा मोटिवेट करेंगे तब जाकर के आगे बढ़े। तो ये जब मैं फायर साइन कहता हूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये कॉमन प्रॉपर्टीज है तीनों। जब मैं अर्थ कहता हूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर कहता हूँ, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। Then a quick one. Is it the Lagna? Let's say some, for example, No, somebody born general zodiac sign in general, characteristic of the zodiac sign. It can be so, but Lagna, this, it can be sun sign, it can be moon sign, anything. But in general, जो zodiac sign की property है, this is what it is. तो Okay? इसमें वृषभ है, तुला है, सिंह है, ऐसा नहीं देखा जाएगा। ये जो इंग्लिश नेम है वो देखा जाएगा, बराबर है। We will see as per their birth period, when they born, in the which month and which date, correct? नहीं, ये 12 जॉडियक साइन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी वो लगना भी हो सकता है, सन साइन भी हो सकता है, मून साइन भी हो सकता है, या फिर इन जनरल कुछ और भी हो सकता है। तो हम लोग अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं कि वो किस समय पैदा हुआ, उसका क्या लगना है, ठीक है। अच्छा, जॉडियक साइन, हर एक राशि का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग वो राशि को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा। Jayanji, eventually you need to translate this thing to a characteristic of people, right? Because हाँ, तो अल्टीमेटली जब हम लोग अब देखेंगे, अगर हम लोग करियर देख रहे हैं तो हम लोग उस जगह पे यूज करेंगे सैटर्न का। अगर हम लोग मैरिज देख रहे हैं, लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, तो उस समय यूज करेंगे वेनस का। खुद के बारे में देख रहे हैं
तो हम लोग मून के को देखेंगे, सन को देखेंगे, लगना देखेंगे, राइट। Okay. अपने पिताजी के बारे में देख रहे हैं तो सन को देख, तो ऐसे करके ये डिवाइड है। ओके, तो ये जॉडियक साइन का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, पूछो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर आपने बोला इन जनरल ये तीनों ही है, लगना भी है, सन साइन भी और मून साइन भी। तो हम किसी के कैरेक्टर को, अगर किसी के पर्सनालिटी को अगर डिफाइन करें तो किससे कैसे डिफाइन करें फिर? सन हाँ साइन, मून साइन या ये लगना? ये ये क्वेश्चन ना पता नहीं, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने पूछा। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, उसी पे बताता हूँ पहले, ठीक है। ओके। और मैं उसका सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इस 1-2 दिन में। मुझे यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, मैं आज क्लियर करता हूँ और यूट्यूब पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। ये मैं बताता हूँ, ये इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, राइट। ये क्लासिक, ये आपके ब्लड में होना चाहिए। जब भी मैं बोलूं कि एयर साइन कौन कौन सा है, एयर जॉडियक साइन, तो आपको पता होना चाहिए 3, 7, 11। कैंसर जॉडियक साइन कौन सा, मतलब वाटर जॉडियक साइन कौन है, 4, 8, 12, क्योंकि इसी पे सारा गेम अभी होने वाला है। ओके सर एक रिक्वेस्ट है, वो कल की और आज की जो आगे वाली जो नोट्स है उसकी आप पीडीएफ फाइल देंगे ना, हाँ तो वी हाँ कैन दे प्रिजर्व देंगे। फॉर द फ्यूचर आल्सो फॉर रेफरेंस। हाँ वो मैं आज शेयर करूंगा, ओके, थैंक यू। तो जरा वो एक ग्रुप भी बना दीजिए व्हाट्सएप का। हाँ वो भी कर दूंगा मैं। थैंक यू। ठीक है, चलिए। ये जो है ये क्वालिटी वाइज, ठीक है। वो एलिमेंट वाइज था पिछला वाला तत्व, ये क्वालिटी वाइज, गुण वाइज, इसका क्या गुण है। तो 3 तरह के गुण में डिवाइड किया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स को। एक मूवेबल है, एक फिक्स्ड है, एक डुअल। अगर आप इसका देखेंगे तो 1, 2, 3, ये मैं जॉडियक साइन नंबर लिख रहा हूँ। तो मूवेबल साइन वाले जो नंबर होते हैं, ये आउटगोइंग, इनर, इनिशिएटर्स, इस तरह के लोग होते हैं। इनको हमेशा एक नया प्रोजेक्ट करना है, नया चीज करना है। ये मोनोटोनस नहीं, इनको कुछ नयापन चाहिए और कुछ बिल्ड करना जीवन में, अचीव करना। ये हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। फिक्स्ड वाले जो हैं, ये इनको चेंज करना ना बहुत मुश्किल है। इनका कुछ एक्सपीरियंस रहा है पिछला, उस अनुभव के अनुसार ये लोग अपना काम करते हैं। तो ये अपना पोजीशन, प्लेस जल्दी चेंज नहीं करना चाहते। आप इसको जल्दी इन्फ्लुएंस करके बदल नहीं सकते। इनमें थोड़ा जिद्दीपना रहता है। इनको चेंज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये चाहते हैं कि चीज डिफाइंड हो, ये हो। बेसिकली अथॉरिटी अपना लूज नहीं करना चाहते, ठीक है। जिस जगह पे है उसमें बने रहो। ये लोग को है कि कुछ भी नया चीज आया, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया, तो ये सब लोग वो होंगे जो तुरंत कहेंगे नहीं मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। इनको कुछ नया होना चाहिए, बस काम करने के लिए रेडी। ये वाले जो फिक्स्ड वाले जो लोग होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे भाई काम तुम करो, बॉस हमको बने रहने दो। तो ये सबको बॉस बने रहने में बड़ा मजा आता है, जहाँ पे अथॉरिटी है, पावर है, और जो अपने जगह से हिलना नहीं चाहता, अपना पोजीशन लूज नहीं करना चाहता। उसमें से अगर आप लियो को देखेंगे, तो लियो जो है पिछले वाले चार्ट में फायरी साइन में था, जिसमें इनिशिएटिव, आइडियाज भी है, आगे बढ़ना भी, और यहाँ पावर भी। तो ये ऐसा बंदा होता है, ये लोग आइडियल बॉस होते हैं, क्योंकि इनको रूल करना भी आता है और एट द सेम टाइम इनके पास आइडियाज भी होता है कि नया चीज कैसे किया जाता है। तो ये लोग इससे भी तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, और ये अपना अथॉरिटी भी नहीं छोड़ते। सर अपने प्रोफेशन की बात करें, यदि हाँ आपके पास कस्टमर आपके जो फिक्स साइन वाले हैं, तो उनकी खोपड़ी में जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ अपनी बात को नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, दे जल्दी नहीं आर करें। हैविंग द फिक्स व्यू ऑफ द थिंग्स, नो। हाँ वो जल्दी नहीं मानेंगे हाँ, आपको। तो दिमाग में ड्रिल करना पड़ता है।
हाँ, पर्टिकुलरली टॉरस और वर्गो एक दो ऐसा साइन है जिसमें हाँ से हाँ कि लोगों को, तो वर्गो वाले को आप कितना भी बोलिए हाँ हाँ कह देगा, लास्ट में जाकर के वो वही करेगा जो उसको करने का मन है। ठीक है। ये डुअल साइन जो है वो जेमिनाई वर्गो सेजिटेरियस पाइसेस, ये वो साइन है जो चाहते तो है कुछ नया करें, अच्छा करें, आगे बढ़े, कंट्रीब्यूट करें, लेकिन अगर सिचुएशन वैसा नहीं है तो फिर एडजस्ट कर जाते हैं जो भी मिलता है। ठीक है। तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहता है और सिचुएशन के अनुसार वो एडजस्ट कर जाते हैं। और इनमें डुअलिटी होता है, तो जो भी चीज इवेंट्स होता है इनसे, उसको वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका यूज हम लोग को आता है पर्टिकुलरली जब हम लोग डिसाइड करते हैं एक से ज्यादा शादी, एक से ज्यादा मैरिज, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ करियर, तो ये सब चीज देखा जाता है। तो अगर किसी का सैटर्न ये सब साइन में है तो उसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक से ज्यादा टाइप का काम करेगा। अगर वेनस इससे ज्यादा है तो एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अगर मरकरी ये सब साइन में है तो एक से ज्यादा टाइप ऑफ एजुकेशन हो सकता है, या उसको एक से ज्यादा टाइप ऑफ लैंग्वेज पता हो सकता है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करता है चीजों को। ओके, उसमें से ये जेमिनाई सबसे ज्यादा हीरो है डबल करने के, क्विक। तो ये जो दो पेज है, ठीक है, ये आपको हमेशा ये वाला और ये वाला, ये आपका नंबरिंग और ये चीज आपको आए दिन डे टू डे लैंग्वेज में यूज होता रहेगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स और डायरेक्शन। तो जब आप चार्ट देखते हैं तो ये डायरेक्शन है, राइट। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ। तो ईस्ट में कौन कौन से आ गए? 159। ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग के कौन कौन है? ये मैं वो येलो कर देता हूँ। 159 ये ईस्ट हो गए, राइट। क्या फायर हो गए? वेस्ट कौन सा हो गया? 3, 7 और 11, ये वेस्ट है, वेस्ट है। एलिमेंट्स कौन सा हो गया? एयर। दो, 6 और 10 ये हो गए साउथ। एलिमेंट्स कौन से हो गए? अर्थ। और ये क्या हो गया? नॉर्थ, वाटर। सर, कुछ ऐसा है क्या, ये फायर वाले को हवा मिल गई तो तूफान मच जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? वास्तु में ऐसा होता है, हर एक एलिमेंट एक दूसरे को अपोज करता है, बैलेंस करता है, कोई सपोर्ट करता है। तो हम लोग अभी उस डायरेक्शन से नहीं देखेंगे। अच्छा। तो ये जो ईस्ट वाले हैं और फायर वाले हैं, ये सब लाइफ को आगे बढ़ाने, सपोर्ट करने में मदद करते हैं। 4, 8, 12 जो है ये मोक्षा कारक है, ये आपको नॉलेज, लिबरेशन इसमें मदद करते हैं। 2, 6, 10 जो है ये फाइनेंस साइड में मदद करते हैं, आपका जॉब, करियर, पैसा इसको बताते हैं। 3, 7, 11 जो ये आपके रिलेशन, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर इस चीज को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो जब हम लोग का ये ग्रुपिंग
सर वही आपने जो डिस्क्रिप्शन बताया ना कि ये लोग ये करते हैं, उसका कोई चार्ट है क्या? ये लोग ये करते, ये लोग ये करते हैं, ये आपने बता दिया, अभी सुना, लेकिन आगे वो मेमोरी में नहीं रहेगा। वी विल नॉट आगे बी एबल टू रिलेट। एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा। अभी सीख लेते हैं, ये याद करना बहुत जरूरी है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे तभी सोचना नहीं कि ये कैसे हुआ। होल पर्पस मेरा ये बताने का यही है कि ये याद रहे, तब जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये ग्रुपिंग, ये हम लोगों का बैकबोन है। ठीक है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे हर एक जॉडियक साइन का मैंने ये दिया, ठीक है, और मैं आपको स्टडी मटेरियल डिटेल्स में और वीडियो जो है वो भेज दूंगा, ये आप लोग प्लीज देख के रखिएगा। तो उसमें मैंने हर एक जॉडियक साइन के बारे में डिटेल्स में बताया कि वो क्या है, कैसा है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, इसमें से ज्यादा समय बिता करके फायदा नहीं है। सर एक छोटी सी तकलीफ दो आपको, हाँ बोलिए। ये जितना दिया ना उसकी पूरी एक ही एक्सेल शीट में आ जाए, बड़े मैट्रिक्स में, तो सर एक मजा आ जाए। क्या? नहीं ठीक है, ये सही समझो। है सर, ऐसे हाँ ऐसे हाँ। करके ही पढ़ना सही है। अच्छा। वो एक्सेल पे कंफ्यूजन होगा फिर वो चीज, सबको इंडिपेंडेंटली समझना जरूरी है। हम्म। ठीक है, तो ये जो है ये मैं आपको आज शेयर करूंगा, और मैं भी वो उसके लिंक भी शेयर करूंगा जॉडियक साइन का, तो आप लोग डिटेल्स में उसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियोस भी हैं और पूरा डिटेल्स भी है लिखा हुआ, तो वो आपको आइडिया ज्यादा अच्छा देगा। ठीक है, तो ये 12 जॉडियक साइन के बारे में। ओके, और ये जो कारकत तो हैं ये बेसिकली हम लोगों को डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे यूज करेंगे आपको दिमाग में जाता जाएगा, जैसे जैसे इवेंट्स आते जाएंगे उसमें जाता जाएगा। ओके, लेकिन जो मेन चीज याद रखना था जॉडियक साइन का वो ये है, ये ग्रुपिंग, क्योंकि इस पे ही सारा चीज आगे जा करके डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा आप लोग को असाइनमेंट दे देते हैं। ठीक है, आप लोग करके रखिएगा और बताइएगा मुझे। असाइनमेंट ये है कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी तो पता चल गया यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, फायर साइन के लोग कैसे होते हैं, अर्दी साइन के लोग कैसे होते हैं, एयर साइन के लोग कैसे होते हैं, और वाटर साइन के लोग कैसे होते हैं, राइट। और आपको ये भी पता चल गया ये वाला से कि मूवेबल साइन के लोग कैसे होते हैं, फिक्स के कैसे होते हैं, डुअल के कैसे होते हैं। अब आप क्या कीजिए, आप लोग अपना चार्ट लीजिएगा। ओके, चार्ट बनाइएगा। सॉरी, तो आप एक चार्ट बनाइएगा अपना। उसमें से आपको जॉडियक साइन होगा किसी किसी प्लानेट में, किसी किसी में और होगा। ठीक है, और तो आप ये लिखिए कि फायर साइन में नंबर ऑफ प्लैनेट्स, अर्थ साइन में नंबर ऑफ प्लैनेट्स,
एयर साइन में नंबर ऑफ प्लैनेट्स, वाटर साइन में नंबर ऑफ प्लैनेट। जिसमें से भी ज्यादा नंबर ऑफ जिस कैटेगरी में आएगा, चेक कीजिए क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स उससे ज्यादा मैच करता है। अगर बराबर आ रहा है दो में, तो वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आप में इक्वल है। तो जो आप में प्लैनेट्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसी ऑर्डर में होंगे, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा है वो आपका ज्यादा हो। और उसके बाद फिर आप मूवेबल और डुअल और क्या था अपना फिक्स्ड, ये तीनों को चेक कीजिए। उसके बाद देखिए कि उसमें से किसमें सबसे ज्यादा, फिर इस दोनों को मिला करके जज कीजिए कि क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन। ज़ोडिएक साइन में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो क्या? तो जैसे ये वाला चार्ट देखते हैं, ठीक है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? जी। तो इस चार्ट को अगर हम देखते हैं तो इसमें से अपडेट कर देता हूँ। तो फायर साइन में कितने प्लैनेट बैठे हैं? बताइए मुझे। सन एंड मर्करी। 159 मून 159 परफेक्ट। इसमें कितने प्लैनेट? 2 प्लैनेट बैठे थे। मून और केतु। मून और केतु 2 प्लैनेट है, ठीक है। उसके बाद फायर के बाद कौन सा आता है? अर्थ। अर्थ साइन। ठीक है, अर्थ के कौन से हैं? पैटर्न 2 6 10 2 6 10। 10। इसमें कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं? पैटर्न एक ही है। एक है। एयर में? 3 एयर के कौन कौन से साइन है? 3 7 3 7 11 3 7 11। इसमें कितने नंबर ऑफ प्लैनेट हैं? 4 मरकरी दो मरकरी एंड जुपिटर। 4 प्लैनेट्स। 3 7 11 ये है ना? 3 7 और 11। हाँ 4 प्लैनेट। 4 प्लैनेट्स है, राइट। और वाटर में कितने हैं? 4 8 12। 1 2 2 प्लैनेट। 2 प्लैनेट। 2। तो हम लोग इस चार्ट से क्या जज कर सकते हैं? इसका एयर एलिमेंट जो है इस बंदे का ज्यादा है, ठीक है। ओके, अब फिक्स डुअल पे जाते हैं, मूवेबल पे जाते हैं। मूवेबल में कौन कौन से साइन आते हैं? 1 4 7 1 4, उसके बाद 1 4 7 10 7 और 10। कितने नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं? 4 में 2 दो प्लैनेट है। 2 प्लैनेट है। दो नहीं, नहीं, चार है सर। चार प्लैनेट्स है, ठीक है। और उसमें कितने हैं फिक्स्ड में? 2 6 कोई नहीं है। 6 में एक है सैटर्न। फिक्स्ड में आएंगे 2 5 8 और 11। 2 में कोई नहीं, 5 में कोई नहीं, 8 में कोई नहीं, 11 में कोई नहीं, फिक्स्ड में कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है डुअल। डुअल में क्या आएंगे? 3 6 9 और 12। कितने? 6 में एक है। 3 में 2, 6 में 1, 3, 9 में 2, राइट। 2 1 3 2 5, 5 प्लैनेट, ठीक है। तो इसमें एयर वाली क्वालिटी है, इसमें डुअल वाली क्वालिटी है, ठीक है। 2 हो गए। अब हम लोग थोड़ा मेल फीमेल भी कर ही लेते हैं।
मेल में कौन से ऑड वाले नंबर्स हैं, राइट? मेल में कितने हैं? ऑड वाले हैं। एक है इधर, दो, दो हो गए, दो हो गए, दो चार हो गए, दो 6 हो गए, राइट? दो, दो 4, दो 6 हो गए, राइट? और फीमेल में कितने हो गए? 3 ही बचेंगे। 9 ही होते हैं तो 3 ही होंगे बाय डिफॉल्ट। अब जो है ना, तो हम लोग को ने कोई प्लानेट को एनालिसिस किया ना किया, ये चीज किया, लेकिन हम लोग को ये आइडिया चल गया कि ये बंदा का एयर वाला क्वालिटी है, मेल वाला क्वालिटी है, और डुअल वाला क्वालिटी ज्यादा है। ऑलमोस्ट मूवेबल और डुअल वाला क्वालिटी ज्यादा है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है क्वालिटी उसमें। ठीक है, एयर वाला क्वालिटी है तो बंदा इंटेलेक्ट, आइडियाज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, सोशल रिलेशन पे ज्यादा ध्यान देता है, और अपने माइंड का बहुत ज्यादा यूज करता है, राइट? इसके अलावा अगर देखा जाए डुअल पे और फिक्स्ड पे, ठीक है, और सबसे कम देखा जाए तो अर्थ की क्वालिटी है इसमें। मतलब इसमें जिद्दी वाला, स्टबर्न वाला जो है, वो वाला चीज सबसे कम है। ठीक है, ये अपने माइंड को जितना इंपॉर्टेंस देता है, बॉडी को उससे कम इंपॉर्टेंस देता है। तो ये वो हर काम करने में इंटरेस्टेड होगा जिसमें माइंड लगता हो, लेकिन वो हर काम करने में इसको मजा नहीं आता होगा जिसमें बॉडी का जरूरत पड़ता हो, हार्ड वर्क, फिजिकल, ऐसा। अब आते हैं मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल। फिक्स्ड में 0 है और मूवेबल में ये, तो जिद्दी नहीं है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वर्सटाइल है, मल्टीपल चीज सिचुएशन के अनुसार क्विक एडेप्टेबल है, सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट करता है, और मूवेबल होने के कारण जो है इनिशिएटर, नया आइडियाज और ये सब चीज, ठीक है, नई चीज पे। ओके, और अगर मेल फीमेल देखा जाए तो मेल वाले नंबर्स ज्यादा है, तो डायरेक्ट एंड एनर्जेटिक है, आउटर है, और स्ट्रॉन्ग थ्रू एक्शन। तो अब अगर सबको मिला लेते हैं तो समझ में आता है कि ये बंदा ऐसा है जो कि एक्शन भी लेना चाहता है, आगे भी लेना चाहता है, और फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल भी बहुत ज्यादा है, और अपने माइंड का सबसे ज्यादा यूज करके आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, इसमें जिद्दी वाला, स्टबर्ननेस वाला नहीं है, और हार्डवर्क ज्यादा नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसमें, अभी तक हम लोगों ने ये हाई लेवल हो गया जज करने का, बस इसलिए। तो ऐसे ही आप अपना या एक और कोई 2 चार्ट का मिनिमम करने की कोशिश कीजिए, तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है, जज करने का। ये हुआ एक बेसिक वे ऑफ डूइंग, मतलब बिगिनर से भी बिगिनर्स वाला है पर्सनालिटी एनालिसिस करने का। इसमें ना तो हम बहुत प्लान अच्छा तरीका, लेकिन लेकिन ये ऑलवेज वर्क होता है। ठीक है, हाँ, ये ऑलवेज पर्सनैलिटी का वर्क बहुत होता है। अच्छा है। ठीक है, आप किसी को जज कर रहे हैं, रियल जज कर रहे हैं, वो ट्रू अंदर में कैसा है ना, आप वो जज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ना तो हम केवल लगना ले रहे हैं, ना तो हम कोई मून साइन ले रहे हैं, ना तो कोई हम सन साइन ले रहे हैं, हम उसके ट्रू एलिमेंट के थ्रू उसको जज कर रहे हैं कि वो किस कोर प्रॉपर्टी उसका क्या है। ठीक है, तो आप ये करने की कोशिश कीजिए, ये आपको मजा आएगा। 1-2 लोग का कीजिए और उससे पूछिए। ठीक है, सर, एक व्हाट्सएप 100% ग्रुप चलता है। बनाएंगे ना, तो उसमें सब कोई बना बना के हम लोग डाल देते हैं, तो फिर क्या एक दूसरा का देखेंगे ना, तो और ज्यादा आइडिया होगी। हाँ, वहां पे ये, ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग अभी हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बनाते हैं ये। हाँ, तो उसमें क्या है ना, सब बना बना के डालेंगे, तो एक दूसरा का सब जज करेंगे ना, तो आइडिया हो जाएगा। हाँ, ठीक है। मीतू जी, आप समझ रही हैं? अभिजीत जी, जी सर, ठीक ये है। वाला बहुत अच्छा है सर, ये समझ में आया, ये बहुत अच्छा लगा।
हाँ बहुत जी, ज्यादा अच्छा लगा। ये मैं ये भी ये print ये करूंगी। कीजिएगा और ये मतलब ये तुक्का नहीं है, ये रियल चीज है, ठीक है। ये इससे दो फायदा होगा। मेरा पर्पस है आप लोग ग्रुपिंग समझें और आप लोगों को एलिमेंट भी समझ में आएगा। आप एक दो करके जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बैठे बैठे लिया, जी, मैंने अपना चार्ट किया अभी बैठे बैठे। मैच कर रहा है ना। Yes. जी, परफेक्ट। कोई भी काम करने के लिए जो टीम वर्क चाहिए, तो नेचर ऑफ काम की सॉरी, मैंने सिलेक्ट किसको कर सकते हैं। क्या? एक समझो कोई भी काम करना है, हाँ उसमें टीम चाहिए, तो हाँ किस तरह का काम है, किस तरह का आदमी चाहिए, उसका जजमेंट रहता है। हाँ, तो आप वो कर सकते हैं, यस। हाँ उसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है अगर आप किसी टीम को हायर कर रहे हैं ना, ठीक है। हाँ ये मेरे को हमेशा पूछा जाता है कि आप नए टीम को हायर, ये 4 लोग हैं, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ उसका पता है, ठीक है, इफ यू नो डेट ऑफ बर्थ, तो बेस्ट है कि आपको अगर नेचर पता है तो आप देखिए कि ये अगर वो हार्ड वर्क वाला काम है जहाँ पे फिजिकल चीज एफर्ट का ज्यादा जरूरत है, ठीक है, नंबर तो 8। ये वाला प्लेन उसका स्ट्रांग होना चाहिए, तब वो डिलीवर कर देगा काम को, ठीक है। बराबर है, बराबर है। जहाँ पे आइडियाज वाला काम ज्यादा है तो आप ये वाला पार्ट को देखिए, थॉट वाला पार्ट, ठीक है। कौन सा है? 3 4 8, राइट? सॉरी, 4 इधर जाएगा, 3 8, 4 3 8। ठीक है। तो ये वाला पार्ट जिसका ज्यादा है वो ज्यादा सोचेगा, ये वाला पार्ट है जो वो ज्यादा एक्शन लेगा। अगर ऐसा काम है जिसमें सोचना भी ज्यादा और एक्शन भी लेना है तो मेक श्योर कि इस दोनों में कम से कम दो नंबर रहे, ठीक है, 3 ना रहे, तो इसे करके ये चीज पता चला ये है ना, तो वो खाली ज्ञान अच्छा अच्छा देगा लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाएगा अगर उसका ये पार्ट मिसिंग है। लेकिन अगर ये पार्ट खाली है तो वो बंदा तुरंत एक्शन ही लेने लगेगा बिना सोचे समझे। तो कैसा काम है, अगर डिफाइंड काम है, कोई रूल करने मतलब ऑर्डर देने वाला है, लीड है जो गाइड कर रहा है, तो ये प्लान काफी है काम कराने के लिए, ये चीज। लेकिन क्या हो अगर आप वो बंदा जो डेट ऑफ बर्थ डाला वही गलत डाल दिया हो रिज्यूमे में, या फिर आपको उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो जो नेम उसने लिखा है ना, यूजुअली लोग फुल नेम लिखते हैं, तो यूजिंग पाइथागोरियन आप वो जज कर सकते हैं, प्लेन ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक। तो कोई नहीं, न्यूमरोलॉजी वाले में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तो वहां पर आपका प्लेन आता है कि वो बंदा ग्राउंडेड है, ये है वो है, ऐसे करके ये चीज, ठीक है। नहीं तो फिर अपना एस्ट्रोलॉजी से आपकी जो मेथड बताया तो उससे भी पता चल जाता है। तो ये 2-3 तरीका है यहाँ पे, क्योंकि लोग अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं शेयर करते हैं, और करते हैं तो गलत करते हैं, सर्टिफिकेट वाला करते हैं। हो सकता है इंडिया में वो भी टेंशन रहता है कि पता नहीं कुछ दूसरा ना रहे, राइट। तो ये चीज हम लोग जज कर सकते हैं। ओके, मुझे यूजुअली कॉल आता है कि मैं हायर कर रहा हूँ सीनियर पोजीशन पे, बहुत ज्यादा सैलरी है, बताइए आप इसमें से किसको लूं। तो तब उसको विश्वास दिलाने के लिए पहले कहते हैं भाई तुम उसका बताओ जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तब तुमको यकीन होगा, मेरे पे मत जाना। अगर तुमको लग रहा है ये वर्क हो रहा है तब नए को उसी बेसिस पे हायर करो, तो यूजुअली वर्क हो जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं जो क्वेश्चन आता है ना कि लगना सन और ये चीज, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, कि मैं किसको लूं। तो इस टॉपिक को भी मैं कवर कर ही लेता हूँ। अगले वीक में हम लोग एस्पेक्ट, प्लैनेट एस्पेक्ट को लेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। क्या कहते हैं, प्लैनेट के कंजंक्शन पे, कि 2 प्लैनेट मिलता है तो क्या होता है। ओके, तो अगले वीक से थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके आइएगा, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट होगा जो शायद आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बदलेगा वो कॉन्सेप्ट का तरीका। ओके, तो अब क्या आता है ना कि हम लोगों को, लोग कहते हैं कि, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सरप्राइजिंग नहीं है, कि सन साइन है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो वो कहता है कि भाई तुम 23 मार्च से 22 अप्रैल तक पैदा लिए हो तो तुम एरीज हो,
पंडित जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा तो राशि सिंह है, लियो है। कुछ लोग कहे कि नहीं नहीं, तुम्हारा लगना तो कैंसर में है। लेकिन एक्चुअल में जब हम सन को देखते हैं, तो जब हम पैदा हुए थे 25 अप्रैल को पैदा लिए, तो सन तो मेरा उस समय उसमें था, पाइसेस में ही था। अरे 25 नहीं, 25 मार्च को पैदा लिए तो सन तो मेरा पाइसेस में था, राइट। अब मेरा साइन कौन सा है? ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कौन सा साइन ले? ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होता है। तो क्या है कि अगर हम लोग ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस समझते हैं पहले। हम लोगों का जो ईस्टर्न सिस्टम है, ठीक है, साइडरियल सिस्टम है, वो क्या कहता है कि इसको हम नए पेज में कर देते हैं ताकि इधर गंदा ना हो। वो क्या कहता है कि सन जो है, ठीक है, और अर्थ जो है, अर्थ का जो पाथ है ना, वो इक्लिप्टिकल है, इक्लिप्स की तरह है, ठीक है। और अर्थ जब अपना पोजीशन यहां से स्टार्ट करता है, ये इंडियन सिस्टम है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश की। तो यहां से जब ये स्टार्ट करता है और जब ये वापस आता है अपना चक्कर लगा करके, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर मान लीजिए ये था इसका, तो स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉइंट यहां हो जाता है इसका, बिकॉज ऑफ द इक्लिप्टिकल पाथ। फिर एक नया रोटेशन लगाता है, फिर अगला वाला पोजीशन यहां हो जाता है, फिनिश। मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक नहीं रहता है उसका, हर साल थोड़ा सा मूव हो जाता है। वेस्टर्न सिस्टम कहता है कि अर्थ जो है एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है और जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे पहुंच जाता है। जब ऐसा होता है तो हर बार 23 तारीख को ही जो है मार्च में ही सन जो है एरीज में आ जाता है, मूव कर। हम लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पाथ ऐसा है। तो सन जो है हर साल एरीज में 23 को नहीं आता है। अभी 15 अप्रैल को आ रहा है, 70 साल बाद, 70 ईयर्स के बाद ये 16 अप्रैल को आएगा। उसके 70 साल के बाद वो 17 अप्रैल को आएगा। इसीलिए जब बैसाखी वाला आप देखे होंगे, जलियांवाला कांड हुआ था कितना, 13 को हुआ था, राइट। अभी के टाइम में हम लोग मकर संक्रांति कब मनाते हैं, बैसाखी कब मनाते हैं, 15। अब 16 हो जाएगा कुछ दिन। तो हर 70 साल में ना वो भर, और हर साल लगभग 50 सेकेंड 50 मिनट्स के आसपास का वो चेंजेस आता है, शायद 52 मिनट्स। तो वहीं पे है कि 285 एडी में ये सिस्टम और ये सिस्टम दोनों एक जैसा था। धीरे 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 करके डिफरेंस आने लगा, जिसको कि हम लोग अयांसा कहते हैं। और जो कुंडली में आप डालते हैं ना, लहरी और केपी और के, वो डिफरेंस गैप को मेजर करने का तरीका है कि कितने का डिफरेंस है। दोनों मानते हैं कि दोनों का जो पोजीशन था, अगर एरीज यहाँ पे 23 मार्च को एरीज था, तो ये भी कहता है हाँ इतने में था 23 मार्च को एरीज। धीरे 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 करते 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 अभी 15 अप्रैल को एरीज में आता है हम लोग के सिस्टम में, सॉरी, ठीक है। तो आपको ये वेस्टर्न और ईस्टर्न वाले में समझ में आया कि डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो अब जब आप पेपर में पढ़ते हैं या वेस्टर्न वाले कहते हैं कि आप एरीज के हैं और कोई कहता है पाइसेस के हैं, ओके, कोई कहते हैं एरीज के हैं, कोई कहते हैं पाइसेस के हैं, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं, मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स पाइसेस से ज्यादा मिलता है, एरीज से कम मिलता है। कोई कहेगा नहीं, एरीज से मिलता है पाइसेस।
कुछ क्वालिटी एरीज के हो सकते हैं आप में, ठीक है, या कुछ क्वालिटी हो सकता है पाइसेस के हो सकते हैं आप। ये आपको जज करना पड़ेगा देख करके कि आपका कौन सा साइन ज्यादा आपको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये बात करके तरीका से देख करके, या जो हम पिछला मेथड बताया उसके थ्रू जज करके आप समझ सकते हैं कि कौन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ज्यादा है। एक है फायर का, एक है वाटर का, अपोजिट, राइट। ये चैलेंज आता है तो आइडिया के बारे में सोचता है, कैसे सॉल्व करें, कैसे फाइट करें। इसके पास चैलेंज आता है तो ये भागने के सोचता है। तो ये आपको जज करके आइडिया लगेगा कि क्या है। तो ये वाला कंफ्यूजन तो है। अब सन साइन का मतलब क्या होता है? सन का मतलब होता है सोल। आपका आत्मा ये चाहता है, ये उसका डिजायर, ठीक है। तो चूंकि आपका आत्मा ये चाहता है, तो आपका जो करने का तरीका है लाइफ में, एक्शन का तरीका है, या जो आपका जो पाथ है उस गोल को अचीव करने का, वो इससे मैच करने लगता है। तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरा ये साइन सच में मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कर रहा है। तो अगर आपको, इसलिए आपका एटीट्यूड और ये सब चीज जो है, ये चीज आपका मैच करता है, क्योंकि आपका सोल ये चाहता है, ठीक है। आउटवर्ड्स लोग आपको इसी साइन के अनुसार जज करते हैं, आपका तरीका करने का सब चीज ऐसा ही रहा। ओके। कभी कभी आप पाएंगे कि थोड़ा सा क्वालिटी इसका मिल गया, थोड़ा सा क्वालिटी इसका मिल गया, क्योंकि आप जितना क्लोज आते जाते हैं ना, ठीक है। तो ये जैसे 23 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में अगर किसी का जन्म 15 अप्रैल को हुआ, तो यहाँ भी एरीज, यहाँ भी एरीज, राइट, तब तो श्योर हो गया कि एरीज ही है। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि ये बंदा का जन्म हो गया 25 मार्च को, तो ये पाइसेस में चला गया, और यहाँ पे ये, आप समझ रहे मेरी बात को, ये वाला। तो आपका जो आउटलुक है ना, जो लोग जो जज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तरीका काम करने का, ठीक है, वो जज करते हैं ये सन साइंस, तो मैटर कर, ठीक है। तो फिर अब मून साइन क्या है? मून साइन कहता है जिस भी राशि में चंद्रमा आपका बैठा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 4 है, इसमें सन बैठ गया, और ये 9 है, इसमें मून बैठ गया। तो चंद्रमा जिस भी राशि में रहता है उसको हम लोग मून राशि कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा अंतर क्या है, आपको हार्डली कहीं मिलेगा ये अंतर देखने के लिए, ठीक है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। चंद्रमा जिस राशि में रहता है, आदमी वैसा ही बनना चाहता है, ठीक है। वो वैसा करना चाहता है, उसका डिजायर होता है, ठीक है। सन सोल है, आत्मा है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी वैसा है, ठीक है। मतलब कि अगर आप बीज आम का रोपेंगे तो आम ही निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका बीज है, ये उसमें वो गुण है, ठीक है। चंद्रमा वैसा बनना चाहता है। तो अगर मून सेजिटेरियस में है तो वो नॉलेजेबल दिखना चाहता है, नॉलेजेबल बनना चाहता है। उसको सेजिटेरियस वाला जो क्वालिटी है, गुड डिसीजन मेकिंग और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा, वो ऐसा ही करना चाहता है, उसको ऐसा ही दिखना है। और वैसा ही, इसलिए उसका सोच वैसा हो जाता है हमेशा, कि उसका जो, इसलिए वो पर्सनालिटी में दिखता है। इसलिए जब आप उसका मून साइन के बारे में बोलेंगे तुम ऐसे हो, वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन जब सन साइन के बारे में बोलेंगे, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि उसको पता है सब हमको ऐसे ही करता है। लेकिन ये उसको ही पता है कि अंदर में वो क्या बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या होना। आप अपना चार्ट में देखिए और बताइए कि सही है कि नहीं। आप ये पाइथागोरस की बात करते हैं हार्ट डिजायर की, सर? नहीं नहीं, हम लोग अभी न्यूमरोलॉजी ने एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। एक बार रिपीट कीजिए सर। सर अगर जैसे सन है वो किसी के जैसे लग्न में है, तो मतलब सन जहाँ बैठा हुआ है उसी को देखने को। हाँ, उसका जॉडियक साइन, जी। उसका जॉडियक जैसे साइन। जैसे यहाँ सन 4 में बैठा हुआ था, 4 कैंसर हो गया ना। हाँ, तो ये बंदा इमोशनल है, ठीक है। एक म्यूट पे मितु जी चली जाइए, आपका माइक्रोफोन का कनेक्शन, या फिर मोबाइल आसपास होगा शायद आप। तो
ये जैसे सन कैंसर में है तो ये बंदा इमोशनल हो सकता है, केयरिंग होगा, ये होगा, और ये दिखेगा सबको कि सॉफ्ट स्पोकन है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, ये चीज। लेकिन ये बंदा नॉलेजेबल है, नॉलेज लेना चाहता है, सीखना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, टीचिंग, ये इसको मन है, ये अंदर में इसका माइंड और इसका थॉट जो है ना, ये केयर करने वाला थॉट नहीं, ये केयरिंग है। यहाँ पे ये ऐसा बनना चाहता है। ठीक है, तो आप ये चीज मतलब ये अंदर में उसका, और उसके कारण क्या हो जाता है, उसका थॉट ही ऐसा हो जाता है, तो इसलिए उसके पर्सनालिटी में वैसा दिखने लगता है। तो आपको पता है ये, राइट, स्वामी विवेकानंद बोले हैं, हम लोग जैसा सोचते हैं, ठीक है, वैसा एक्शन लेते हैं, जैसा एक्शन लेते हैं वैसा हम लोग का भाग्य बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज होता है सोच। जी 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 जी। सर, ये जो अपन ने लग्न चार्ट लिया और लग्न चार्ट में जहां पे अपना सन है, हाँ जैसे लग्न चार्ट में अपना सन, तो अपन मतलब जो भी सामने वाला पर्सन है वो ऐसा ही रहेगा ना, लेकिन जहां पे मून है हाँ वैसा बनना चाहेगा हाँ, वैसा वो जो अंदर से बनना चाहता है और उसका थॉट वैसा हो जाता है, तो इसीलिए उसके एक्शन में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होने लगता है। ठीक है, जिस जिस भी साइन पे होगा वो। हाँ, जिस भी जॉडियक साइन में होगा, जिस प्लानेट के साथ होगा वो नहीं, जिस जॉडियक साइन में होगा। हाँ जी। Janji, a quick question. Let's say my son, whatever the Rashi, let's say my innate nature is to become an engineer, right? Innate nature, right? But then my thoughts are all, I want to become a medical doctor. Yes. So there's a conflict here. Conflict, yes. Right? So the sun represents my engineering innate inborn qualities. Yes. Moon represents what I want to be, where I want to be. You want to be, and this is how you think. That's why your action is always like that. Right, but I'm not that though. Yeah, you are not that. You are apple here, but now you want to become mango. Okay. Correct. So your action is like a mango, but whenever people meet and all in your day-to-day life, when the people interact, they know you, their behavior, they judge you as like you are okay. You are a true apple. Okay. But if I want to know the true nature of the person, I need to look at the sun sign. Yes, core, soul. This is what your soul is. Got it. Okay. Now this sun, suppose this is my lagna. Okay, this is my lagna. And this lagna is our mind. This is me, actual me. Or the person who is seeing me, मेरा face, चेहरा। तो वो क्या देखता है कि ये लग्ना में कौन है, यहाँ पे सन है, ठीक है, सपोज मरकरी भी है। तो जब लोग मुझसे मिलते हैं या मुझसे देखते हैं, या फिर मैं जब लोगों के पास जाता हूं तो मिलता हूं, तो ये मेरा ये फेस देखते हैं। मरकरी, इंटेलिजेंस, सन, लीडर, सक्सेस, ठीक है, लिटिल ईगो, ओके, प्राइड, ठीक है। लेकिन मेरा जो जॉडियक साइन है लगना का, वो है कैंसर। तो इमोशनल भी देखते हैं, क्योंकि मैं इमोशनल हूं, ऐसे करके लोग मुझे ये फेस करते हैं। सर साथ में वीनस भी हो तो? वेनस भी हो तो तब मेरे को देखेंगे तो कहेगा लग्जरी को ये करता है, ठीक है, ये सब चीज। अब क्या है कि ये मून जो बैठ गया जाकर के ये 6th हाउस में, ये कैंसर जो है इसका जो लॉर्ड है वो बैठ गया 6th हाउस में जाकर। तो अब जो मेरा माइंड है ना, क्योंकि ये माइंड है, अब ये माइंड हमेशा 6th हाउस वाला काम करने की कोशिश करेगा। 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस होता है डे टू डे लाइफ में जो हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो बंदा हमेशा वर्क को प्रेफरेंस करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा। इसके अलावा
सिक्स्थ हाउस होता है पेट्स के लिए, या फिर वैसा लोग जो कि अपना हेल्प खुद नहीं कर सकते, जैसे बच्चा, बूढ़ा या पेट्स। कैटेगरी समझ गए, मतलब जो अपने से अपना काम नहीं कर पा रहे। तो ये लोगों को, ये टाइप के लोग बहुत पसंद होंगे, और इनको देख के ऑटोमेटिकली दया और हेल्प आएगा इसको कि चलो उसका मदद करते हैं हमेशा। ओके। दूसरा, ये हाउस हेल्थ का रहता है, तो हेल्थ इज ऑलवेज देयर कंसर्न। ठीक है। अब छठा हाउस एनिमीज का भी होता है, तो इसको कोई ना कोई आके मिलते ही रहेगा जो इसके पास आएगा। अब ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये अलग क्वेश्चन। ठीक है। तो ये चीज, लेकिन Sorry, हाँ उसको the Lagna doesn't have the sun in that. लगना का सपोज सन हटा देते हैं। Sun नहीं है समझो तो। हाँ सन नहीं है। अब wherever the sun is, that is the true nature of the person. यस, मान And लीजिए wherever the लियो, Lagna is, हाँ लियो में सन कर देते हैं। ठीक है। हाँ, अब ये जो and क्वालिटी wherever- है इसका, इसमें बाय बॉर्न क्वालिटी है लीडरशिप वाला। ओके। right, सर ये बात ही तो इज ठीक बोल रहे हैं आप। बाय बॉर्न लीडर। ठीक है। right. लेकिन अभी लीडर बनेगा कि नहीं बनेगा ये हम लोग चार्ट देके डिसाइड करेंगे, लेकिन इसमें क्वालिटी है। ठीक है। क्वालिटी है Right. लीडर का, मन है इसको टीचर बनने का, नॉलेज लेने का। ठीक है। ये टीचर की जैसा बिहेव करना चाहेगा, एक्शन में भी दिखेगा। ठीक है। ये ओके। Now, you're looking at the qualities of the house to predict the person's innate nature, and also what the person wants to be, and how the person is perceived by the Lagna. Yes. There are three different things. And then, my understanding, please correct me here, then the planets that are sitting in those houses, the planets would decide if the characteristics of the houses will be either further promoted or disturbed by the presence of those planets in those houses. Exactly. You are right. अब इसमें एक और मजेदार चीज आ जाता है। ठीक है। मैंने सॉफ्टवेयर में डाल दिया है। ठीक है। सॉफ्टवेयर में आपको दिखेगा, देयर समथिंग कॉल्ड दैट अरुधा लगना। ठीक है। ये बड़ा मजेदार चीज है मेरे पास, मैं लिंक भी भेज दूंगा। Sir, sorry to interrupt. Yes. We were talking about the mind, body, and soul, Jupiter, right? Yeah. What is Good. the role of the Jupiter? Wow, who asked this question? Very nice. बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा। जी, तो जुपिटर जो है अपना बॉडी है। हम लोगों का जो पूरा ये होगा, भृगु नाड़ी का जो होगा, उसमें जुपिटर का प्रायोरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग जुपिटर को लेके, तो जुपिटर जिस भी जॉडियक साइन को रिप्रेजेंट करता है, हम लोगों का आत्मा जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसमें थोड़ा सा जो है वो है, तो वो भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी राशि भी हम लोग को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। मतलब तो जुपिटर कौन सी राशि में बैठा हुआ है? हाँ, वो भी आपके उसको आपका जो सोल जो एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है ना, ठीक है, इस लाइफ में, वो उस राशि से पता चलता है। तो इसीलिए आपका कभी कभी एक्शन थॉट उस एरिया में ज्यादा हो जाता है जिसमें जुपिटर रहता है, क्योंकि उसका अनुभव उसको लेना है। तो सर उसका मतलब ये हुआ कि सन चाहता है कि मैं वैसा हूँ, मून चाहता है अलग, और जुपिटर चाहता है अलग अलग ना। हाँ, तो इसीलिए आदमी का डाइवर्स पर्सनालिटी रहता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ अरुधा लग्न। ठीक है। अरुधा लग्न क्या है कि ये आपका इमेज है जो आप बिल्ड करते हैं लोगों। ठीक है। तो मान लीजिए जो बंदा है उसका अरुधा लग्न है टॉरस, पिछले वाले बंदे का। ठीक है। मान लीजिए टॉरस। अब क्या है कि इसका पर्सनालिटी कैसा होगा कि ये बंदा पता चल गया कि बाय बॉर्न लीडर है और ये नॉलेज लेना चाहता है। इसका जो माइंड है तेज है, इंटेलिजेंट है। ठीक है। और ये हमेशा हेल्प करना चाहता है लोगों को। ये चीज हो गया। लोग उसको कैसे देखते हैं, ये तो ये बंदा है, अब लोग क्या उसको इसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं या डिफरेंट एक्सेप्ट करते हैं, वो हम लोग का आता है अरुधा लग्न।
तो अरुधा लग्न टॉरस। तो जो भी लोग इसको स्लोली जानने लगते हैं वो ये जानते हैं कि ये बंदा जो है बहुत पैसे वाला बंदा है, क्योंकि टॉरस जो है इट्स लाइक अ मनी, फाइनेंस। भले इसके पास पैसा रहे चाहे नहीं रहे, लोग इसको रिच समझते हैं। इसके जो भी क्लोज फ्रेंड होंगे, रिलेटिव्स होंगे, भले इसके पास पैसा ना हो, लेकिन इसको लोग, इमेज ऐसा है इसका मार्केट में कि रिच है। टॉरस इज अबाउट एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड नॉलेज। तो लोगों को ये लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, बहुत ज्यादा वेल्थ भी है, ठीक है। उसके बाद ये जो है टॉरस इज ए पर्सनालिटी जहां पे मून एंजॉय करता है, राइट, सबसे ज्यादा लग्जरी। तो ही हैज द लग्जरी। तो ये वो वाला टाइप का लाइफ वाला, राजसिक वाला टाइप का बंदा है। बनना है इसको टीचर, है ये लीडर, दिमाग है इसका लोगों का हेल्प करने वाला, इमेज बना करके बैठा है पैसा वाला। तो सर ये अर्ध लग्न और अपने को कैसे पता चलेगा? ये सॉफ्टवेयर में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ओके। ये सॉफ्टवेयर में दिखा देता। तो ये एक अलग टॉपिक है, ये इसका कैलकुलेशन करने का मेथड है ये, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इससे पर्टिकुलरली इस मेथड से हम लोग जज करते हैं पैसे वैसे के बारे में, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, हमने हाँ। जो बताया ना कि जोडियक का लॉर्ड ये है ना, हम्म। तो उसका मीनिंग क्या होता है, लॉर्ड का मीनिंग? लॉर्ड का मीनिंग मतलब जैसे सेजिटेरियस का लॉर्ड वीनस है, तो उसका जुपिटर है, मीनिंग क्या? और जुपिटर सेजिटेरियस का है, लॉर्ड जुपिटर। वो वृषभ का वीनस है, वृषभ का। हाँ, टोरस का वीनस है, तो तो वेनस का टोरस का क्वालिटी वीनस होगा, वेनस का जो क्वालिटी होता है पैसा, लग्जरी, ये होता है। तो वो अच्छा अच्छा, जॉडियक, हाँ, नॉट तो वो दिस जॉडियक क्वालिटी। साइन वाला जो मैं भेजूंगा ना, ठीक है, हाँ तो उसमें से आपको वो सारा चीज दिख जाएगा कि उसका क्या मतलब है, ठीक है। ओके 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 ओके। तो ओके। आपने जो होमवर्क दिया उसमें हम ये भी शायद कर सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो ये जो लॉर्ड मैंने, की। अगर आप इसको पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो हाँ 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 ये जो सारे चीज है ना, जॉडियक साइन जैसे एरीज है, ये इतने पार्ट में डिवाइडेड है। हाँ 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 हाँ। जेंडर मैस्कुलिन, एलिमेंट फायर, क्वालिटी मूवेबल, रूलिंग प्लैनेट मार्स, इसमें एक्सॉल्टेड प्लैनेट सन, डेबिलिटेड सैटर्न, हम्म। फर्स्ट हाउस, रैम जो सिंबल है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर के जॉडियक साइन है, जो कि मैंने उस वीडियो में और उस पर्टिकुलर नोट्स में लिख करके रखा है। आप पढ़िएगा, अब एक एक पे अच्छा, जाऊंगा तो पता चला 20 मिनट एक जॉडियक साइन नहीं लग नहीं गया, नहीं तो नहीं, ठीक है ठीक है, दो वो बीच पढ़ तक लेंगे वो पता तो। चला मैं खाली जॉडियक साइन बता रहा हूँ। सुनने में मजा आएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको लगेगा केवल जॉडियक साइन सीखे, तो वो वर्थ नहीं, ठीक है। नहीं ठीक है ठीक है। सुनने में मजा आता है ये वाला चीज, लेकिन वो नहीं, ठीक है। अरुधा लग्न के लिए यहाँ पे आप निरायना कस्प वाले में जाएंगे ना, तो यहाँ पे अरुधा लग्न करके बन करके आए, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? जी ठीक है, यहाँ पर ये अरुधा लग्न भी है ना सर ये सॉफ्टवेयर में? हाँ हाँ, वो है, वो है। और उपपदा लगना भी है, डाला है क्या? हाँ, उपपदा लगना भी डाला है यहाँ। सर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ना? शायद आज जाएगा प्रोडक्शन में, आपने देखते बताया था संडे को हो जाएगा, बता रहे थे। जाते क्या करे एक आदमी कितना काम करे बर्थडे भी यहाँ सर बनाना। को छोड़ दिया जाए, आज तो सर का बर्थडे है भाई, आज नहीं कुछ भी। सर आपकी टीम में फायर वाले लोग चाहिए आईटी वाले में। हाँ, सर लेकिन सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं हुआ सर। आपको नहीं दिख रहा है क्या ये? अच्छा, मैं नहीं यूमेटी दिख में ही रहा देख सर, रहा अभी हूँ, मैं ठीक है, ओपन मैं करके रखा डालता हूँ। हूँ, मैं करता हूँ, आज ये डलवा देता हूँ, ठीक है, तो उसका बाकी चीज तो डलवा ही देता हूँ, ट्रांजिट चार्ट, ठीक है। तो ये तो आप लोग को ये आइडिया लग गया, राइट, कि कैसे पर्सनालिटी एटलीस्ट जज करते हैं। मतलब क्या है, सन मून लगना का, राइट। नट सेल में सन जो है आपका सोल है, आप बॉर्न हुए हैं उस रूट को लेकर के, ठीक है। और मून जो है आप उस तरह से सोचते हैं, थॉट है आपका, आप चाहते हैं कि वो सब क्वालिटी आप में हो, तो इसलिए आपका एक्शन में वो सब चीज दिखने लगता है, और कोर इनसाइड आप वो जानते हैं, ठीक है। और लगना जो है ये एक्चुअल आपका माइंड है प्रैक्टिकली, और वो जहां जिस हाउस में रहता है और उसके अंदर जो प्लैनेट रहते हैं वो आपके दिमाग को अल्टर करते हैं और आपके बॉडी को भी अल्टर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जज करते हैं ये चीज, ओके है।
ओके। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग एस्पेक्ट पढ़ेंगे। तो दो तरह का एस्पेक्ट पढ़ेंगे, एक जो नॉर्मल एस्पेक्ट होता है और एक भृगु नाड़ी वाला एस्पेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे रखा है तो आप लोग प्रैक्टिस करते समय आपको ये सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा वैलिडेट करने में। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो प्लानेट जो कंजंक्ट होते हैं उसका क्या मतलब होता है, जैसे ये वेनस राहु साथ में आ गया तो क्या मतलब है, सन मरकरी साथ में आ गया तो क्या मतलब, मार्स जुपिटर आ गया तो क्या मतलब है, केतु मून क्या है। ठीक है, तब इसका मतलब समझना जरूरी है। तब हम लोग डिसाइड करेंगे एज, इस पर्टिकुलर एज में उसके साथ क्या क्या होगा, इस पर्टिकुलर एज में उसके साथ क्या क्या होगा। देन फन बिगिन। तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डेट ऑफ बर्थ उसका क्या है, आपके पास ये बॉक्स आ जाए तो आप ऐसे ही प्रेडिक्शन मारते रहेंगे। कोई महादशा अंतरदशा का जरूरत नहीं है, कोई टाइम करेक्शन का जरूरत नहीं है। 10 जिस साल शादी हुई थी उस साल तुम ट्रेवल किए होगे, हाँ सही है। जिस साल शादी हुई होगी उस साल तुमको हाइक मिला होगा, हाँ सही है। अब शादी उसका जिस भी साल हुआ वो समझेगा, लेकिन इवेंट हुआ है ये, तो कहेगा हाँ अरे ये कैसे बता है, ये ऐसे ही बता है। जब तुम प्रॉपर्टी लिए होगे तुम्हारा भाई तुमको मदद किया होगा, अरे हाँ सही बात। तुम्हारे करियर में तुम्हारे पिताजी का सबसे बड़ा हाथ है, सही है। तो ये ऐसे करके ही ये प्लानेट के चीज आपको हेल्प करेंगे। ठीक, तो डिफरेंट वे ऑफ सीइंग द चार्ट, जैसे आज हम लोग अलग तरीके से पर्सनालिटी जज किए, वैसे सबका यूज है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। ओके डोके। जी आप एक्सेस दी है ये सॉफ्टवेयर के जाएंगे आप सबको? हाँ मैं आज देता हूँ, सॉरी कल मैं बर्थडे मनाने में बिजी हो गया था तो और ध्यान रखो आज आज देता हूँ। ठीक है, तो अनीता जी ओके हैं, बोरिंग तो नहीं है? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो दोनों कोर्स करके मतलब दोनों से ही हो जाएगा प्रिडिक्शन, और ज्यादा अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली मतलब बैक ऑफ द माइंड इसका टेंशन नहीं है कि अच्छा मेरे को समय नहीं भी पता है तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अटकना और नहीं। ज्यादा क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, वो वाला हाँ किया और अब ये करने से ना हाँ और ज्यादा क्लियर कंसेप्ट हो गया। एग्जैक्टली। तो वो वाला जो चीज था नंबर बेस्ड, वो समझिए ब्रह्मास्त्र है आपका। हाँ सर, वो पूरा मतलब वो टॉप पे पजल में, है लेकिन अब हमेशा। समझ आ गया ना तो बहुत अच्छा लग रहा है हाँ वो करके। वो अल्टीमेट चीज है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगले क्लास से थोड़ा सा जैन जी, एकदम फ्रेश होके आइएगा। ठीक है ये सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिएगा प्लीज, या हाँ हाँ इसमें मैं सब हम बना लोग दूँ काम करेंगे। जी। Jain ji, I have a query. Do we have the timings, evening timing only अभी IST का for all the sessions, या फिर only this week it is evening? नो इट विल बी इवनिंग ओनली। इट इज नॉट Okay. कंफर्टेबल विद यू, मतलब नहीं वर्क हो रहा है आपके साथ? सुबह वाला बहुत शांति में अटेंड कर सकते हैं, ये तो बच्चों के पीछे भागने में निकल वो मैं समझ सकता हूँ। ये लेकिन मेरे मैंने लिए ये वाला डाला है। ज्यादा इजी है। हाँ तो ये अभी थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, जैसे आपके लिए तो बेसिक चीज ही है। ठीक है, तो मैनेज कर लीजिए। ये तो सुबह ही अभी रहेगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि न्यू कोर्स जो न्यूमरोलॉजी वगैरह स्टार्ट होंगे तो वो शायद इवनिंग में होगा, इसीलिए Oh, मैंने सॉरी मॉर्निंग में होगा, मेरे इवनिंग मतलब आपके मॉर्निंग में होगा फिर। तो कब ओके, से हो रहा है न्यूमरोलॉजी का? वो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो शायद 1 महीने बाद से हो, सितंबर सब में कभी। ठीक ठीक है, है, ये होने के बाद होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो उसमें भी वैदिक वाला चीज यूनिक है जो कि मार्केट में जल्दी है, चैलेंजियन वाला। अच्छा, वो करवा रहे हैं क्या उसमें? हाँ वो इंक्लूडेड है। ठीक है, उसमें ओके। महादशा अंतरदशा निकाल के हम लोग फिर जज करते हैं, वो अलग अलग सिस्टम है जो कि यूनिक। ठीक है, चलिए कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए। मैं भेज देता हूँ, नोट्स भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, और ये ग्रुप भी बना देता हूँ। ठीक है, ओके ओके। और सॉफ्टवेयर का मैं देखता हूँ आज जो प्रोडक्शन में डालने का। ओके जैन जी टेक ए डे ऑफ, इट्स योर बर्थडे।
हाँ यार मैं बर्थडे मोड में ही हूँ मैं। सर का 2 दिन हो गया, एक दिन इंडियन डे, एक दिन वहाँ के यूएस के डे पे। वही तो एक मेरी एक कलीग थी, तो उन्होंने पूछा कि देखी मतलब यूएस में थी, तो मेरा बर्थडे 30th को दोपहर के बाद विश आने लगा। तो देख क्या है, बोले मेरा बर्थडे है। अच्छा बर्थडे है, तो फिर देखती है कि अभी तो 30th ही है। 30th को है? बोले नहीं नहीं, वो इंडिया में 31st हो गया ना दोपहर के बाद, तो इसीलिए। फिर वो देखिए अगले दिन फिर से विश आ रहा था। बोले ये क्या? बोले आज तो 31st है इसीलिए विश आ रहा है। तो फिर देखती है कि वो 1 अगस्त जो है उसके दिन बर्थडे का था। तो वो कहती है ये क्या है? बोले मेरा एक्चुअल जो बर्थडे है ना वो 1 अगस्त है, तो इसीलिए। तो कहती है बड़ा टाइम लगा दिया आप पैदा लेने में, 3 दिन से पैदा ही हो रहे हैं आप। हम लोग तो एक ही दिन में पैदा हो गए। बोले हाँ बड़ा लंबा चलता है, तो इसीलिए कोई नहीं। Long weekend. हाँ लॉन्ग वीकेंड। चलिए थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए। ओके थैंक यू सर। Bye. थैंक यू, Thank you. बाय।